प्रिय आत्मन, नववर्ष की कोटि कोटि बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। और आज आपको योगा बाय शिवा में एक बहुत सुंदर, इसे क्रिया योग कहा जाता है। महर्षि पातंजल के जो ये ने जो 4 भाग में बाँटा है, समाधिपाद, साधनपाद, कैवल्यपाद, विभूतिपाद। तो उसमें ये जो जो प्रथम है समाधिपाद, जो 51 सूत्रों में उन्होंने उन लोगों के जो उच्च कोटि के साधक हैं, उनके लिए बताया। लेकिन ये जो दूसरा है साधनपाद, ये उनके लिए है जो उस वैराग्य और अभ्यास की उस श्रेणी में या उस उच्च कोटि में नहीं आ पाए हैं। तो इसमें जो साधनपाद में तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्राधान्य, क्रिया योग है। क्रिया योग क्या है? तो क्रिया योग क्या है कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रधानी। तप क्या है? तो तप की तो ग्रंथों में तमाम वो वर्णन किया गया है, लेकिन वो यहाँ तप के बारे में बोला गया कि ये जो मन है, शरीर है, इंद्रियां है, ये तपस्या के द्वारा इनका जो मल वो दूर हो जाता है और वो साधन के लिए, योग साधना के लिए वो परिपक्व हो जाता है। और स्वाध्याय, तो स्वाध्याय में वो जो भी धर्म ग्रंथ हैं उनका अध्ययन, पढ़ना, किसी मंत्र का जप करना, ये सब स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। और वो ईश्वर प्रधानी। और फिर तीसरा है ईश्वर के प्रति वो भक्ति, प्रेम, समर्पण, और अपना जो भी कुछ कर्म कर रहा है वो ईश्वर को समर्पित करके कर रहा है। तो इसी को गीता में कर्म योग के रूप में कहा गया, जो यहाँ पर ये साधन पाद में तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधानी, क्रिया योग है। तो इस क्रिया योग को गीता में कर्म योग के रूप में कहा गया। तो तप जो है वो मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक, शारीरिक, मानसिक और ये वाचिक, ये 3 प्रकार का है। इसकी तप की तो बहुत ग्रंथों में बहुत महिमा कही गई। तपोबल रचय प्रपंच विधाता। तप का बहुत महिमा अनेकों ग्रंथों में कहा गया है। लेकिन यहाँ जो शरीर है और ये जो इंद्रियां हैं, ये और इनको वो जब हम एक तपस्या, तपस्या भी क्या, जो शास्त्रों में विहित है, मनमाना नहीं। तो जो शास्त्रों में विहित है, शास्त्र वर्णित जो वो तपश्चर्या है, अगर उसको हम करते हैं, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, वाचिक हो, तो वो शरीर वो साधना के लिए योग्य हो जाता है। क्योंकि जो उच्च कोटि की अवस्था है वो तो समाधिपादिक है, समाधिपाद का है, उसमें वो वैराग्य अभ्यास की बातें कही गई है, जो वो सबके बस का नहीं है। तो दूसरे वो महर्षि पातंजल ने साधन पाद में तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधानी, क्रिया योग का वर्णन किया कि तप चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, वाचिक हो, और वो स्वाध्याय, ग्रंथों का अध्ययन, जो धर्मशास्त्र ग्रंथ है, उपनिषद पुराण है, या किसी मंत्र का जप है। और ईश्वर प्रधानी, ईश्वर की उपासना, ईश्वर की उपासना निष्काम भाव से जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो सब भगवान को समर्पण कर रहे हैं। तो ये जो ईश्वर के प्रति जो ईश्वर के प्रति जो भक्ति है, प्रेम है, उपासना है, ये फलीभूत होता है। और साधक वो पूर्ण रूपेण वो योग के योग का अधिकारी बन जाता है। क्योंकि ये जो विक्षिप्त वो मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए ये विधान किया गया क्रिया योग का। क्योंकि वो उच्च श्रेणी के लोग हैं, वो तो जो वो 51 जो सूत्राज है उसके अंदर वर्णन किया गया है, वो अभ्यास और वैराग्य जनित है। लेकिन सब अभ्यास और वैराग्य के योग नहीं है। तो यहाँ जो इस तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधानी, क्रिया योग, इसके द्वारा साधक वो इस मार्ग में जो कि समाधि पाद में कहा गया है, वो साधन पाद को प्राप्त कर लेता है। और वो उच्च कोटि का साधक बन करके वही चीज को प्राप्त करता है जो अष्टांग मार्ग की में बातें कही, यम नियम से लेकर के प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, सब वो सबको प्राप्त कर लेता है। तो अब बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह जानिए कि शरीर को के जो मल है वो तपस्या द्वारा वो दूर होते हैं। और वो तपस्या हमको, चाहे वो मानसिक है, शारीरिक है और वाचिक है, इसका अनेकों ग्रंथों में अनेक तरह से वर्णन किया गया है। तो इसके द्वारा हम अपने मल को जो दूर कर देते हैं, जब शरीर शुद्ध हो जाता है तो वो साधन के लिए योग्य हो जाता है। और स्वाध्याय, धर्म ग्रंथों का अध्ययन हो गया, और वो ईश्वर के प्रति जो उपासना है, ईश्वर की प्रधानी, प्रेम, भक्ति, उपासना, ये सब है। तो इसको करने से
वो वही लाभ होगा जो लाभ समाधिपाद में प्राप्त होता है। और वो वही आठों मार्ग जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि क्या है वो सब परिपक्व होगा। आज इतना ही। धन्यवाद।